नमस्कार थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन स्क्रीन शेयरिंग डाटा। मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव तीनों ही साल आप लोगों को लोक प्रशासन पढ़ाया है। थर्ड ईयर में जो हमारा सिलेबस है आज हम पहले उसको शेयर करते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को ऑनलाइन कवर करने की कोशिश करेंगे। पेपर फर्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी तुलनात्मक प्रशासन, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्षेत्र और महत्व का अध्ययन करेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। विकसित और विकासशील देशों में, समाजों में प्रशासन के क्या लक्षण हैं और रिग्स का कंट्रीब्यूशन। फ्रेड रिग्स लोक प्रशासन के जो तुलनात्मक अध्ययन का क्षेत्र है उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और उन्होंने जो कार्य किया है वो लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हम इसी यूनिट में हम जो देखने का प्रयास करेंगे कि तुलनात्मक प्रशासन क्या है। किसी भी अध्ययन को अगर हम बहुत अधिक विस्तृत करना चाहते हैं, किसी भी अध्ययन को हम समृद्ध करना चाहते हैं तो हमें उसका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। हम ये देखेंगे कि विकसित समाज और विकासशील समाज दोनों का प्रशासन भी अलग अलग होता है, दोनों के प्रशासन के लक्षण अलग अलग होते हैं। चूँकि हम तुलनात्मक लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं तो सेकेंड यूनिट में हम अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूएसए एंड फ्रांस। इसी में हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और अमेरिका और फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और फ्रांस का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और हम जब इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम भारत के ही संसदात्मक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। थर्ड यूनिट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके, यूएसए, फ्रांस एंड नेपाल विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में संविधान पढ़ लिया तो अब सेकेंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, हम वहाँ का प्रशासन क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और नेपाल का प्रशासन किस तरीके से कार्य करता है, उनके प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, केंद्रीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहाँ केंद्रीय स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, उनका अध्ययन करेंगे। और नेचर एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, वहाँ की सिविल सर्विस कैसी है, लोक सेवा कैसी है, उस लोक सेवा की प्रकृति और उसकी भूमिका क्या है। क्योंकि जैसा कि हम समझ ही पाते हैं कि एक जो विकसित देश है वहाँ के प्रशासन की भूमिका वो एकदम डिफरेंट होगी विकासशील देशों से। वर्तमान समय में जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रशासन की भूमिका है वो कोविड के चलते बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि हर समय में जनता को समझाना, अवेयर करना, इस समय में प्रशासन बहुत तत्पर होकर के कार्य कर रहा है। कहीं कहीं पर लोगों को रोकना पड़ता है, कहीं समझाना पड़ता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग डिमांड होती है। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे अमेरिका के कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में, मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में और ट्रेजरी, वहाँ का राजकोष कैसा है।
और इसी में हम अमेरिका में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, इनको कहते हैं हम स्वतंत्र नियामकीय आयोग, कि कुछ ऐसे आयोग बने होते हैं जो अपने इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। 5th यूनिट में अमेरिका के गवर्नर, अमेरिका के संविधान में जैसे कि हम पढ़ेंगे और प्रशासन का अध्ययन करेंगे कि अमेरिका में जो राज्य हैं उनका संविधान अलग है, उनका प्रशासन अलग है, तो जो वहाँ का राज्यपाल होता है वो भी उतना ही इंडिपेंडेंट होता है। तो एक महत्वपूर्ण पद है राज्यपाल का, वो क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, इनका अध्ययन करेंगे। फ्रांस में काउंसिल डी एटेट, फ्रांस में एक राज्य परिषद होती है जो उसी तरह से लोकायुक्त की तरीके से कार्य करती है। और स्वीडन में ओम्बुड्समैन, और नेपाल की पंचायत व्यवस्था। नेपाल में पंचायत व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, लेकिन क्या रही थी इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक, इस पेपर के अंतर्गत। इस तुलनात्मक लोक प्रशासन में जो हमारी किताबें हैं वो तुलनात्मक लोक प्रशासन में TN चतुर्वेदी की है, हिंदी में चंद्रा हिरावत की है, BL पड़िया की है, रविंद्र शर्मा, सुरेंद्र कटारिया, AP अवस्थी, पुखराज जैन, और इंग्लिश में भी बुक्स जो है रिडले ब्लेंडेल की है और गे हथॉर्न की है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सेकंड जो पेपर है हमारा वो है स्थानीय प्रशासन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। ये भी 5 यूनिट में बटा हुआ है। हम सिलेबस के बारे में अध्ययन कर ही चुके हैं कि हम फर्स्ट ईयर में जिस तरीके से पढ़ा है, सेकेंड ईयर में जिस तरीके से पढ़ा है, वैसे ही हमारा थर्ड ईयर में सिलेबस रहा है। फर्स्ट यूनिट है मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन मॉडर्न स्टेट। आधुनिक राज्यों में स्थानीय प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और महत्व। इवैल्यूएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। किस तरीके से स्थानीय सरकारों का विकास हुआ एंशियंट काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक भारत में, ये हम इसमें देखेंगे। हमारे में से बहुत सारे बच्चे जो यहाँ आते हैं वो स्थानीय इकाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ लास्ट कई सालों से मैं ये देख रही हूँ कि जो भी बच्चे गाँव से आते हैं उन्हें पंचायत व्यवस्था के बारे में, जिला परिषद के बारे में, पंचायत समितियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आती हैं। तो जहाँ एक तरफ फर्स्ट पेपर में हम पढ़ते हैं अमेरिका, इंग्लैंड के बारे में, वहीं दूसरे पेपर में हम पढ़ते हैं हमारे भारत में जो स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में। तो ये पेपर बहुत आसान है और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए आगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, फंक्शन, पावर एंड रोल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ लोकल बॉडीज़। बहुत सारी जो हमारी स्थानीय इकाइयाँ हैं उनका संगठन कैसा होता है, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ, उनकी भूमिका, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका, नगर पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड जिसे हम कहते हैं छावनी परिषद, और सिंगल पर्पस एजेंसीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो केंद्र का जो हमारा शासन का त्रिस्तरीय ढांचा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, उसी तरह से स्थानीय सरकार को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय निकाय, और दूसरा ग्रामीण इकाइयाँ। नगरीय निकायों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, नगर पंचायत होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं और सिंगल पर्पस एजेंसीज़ होती हैं। सिंगल पर्पस एजेंसीज़ का मतलब होता है कि कुछ एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे पोर्ट ट्रस्ट, जो बंदरगाह होते हैं वहाँ का प्रशासन अलग होता है, और कुछ इकाइयाँ होती हैं, NTPC को ले लें हम, तो जो वहाँ जिनका अपना पावर प्लांट है और वहाँ उनके लिए, जनता के लिए सारी व्यवस्थाएं करने का दायित्व उनका होता है। तो इसका अध्ययन हम विस्तृत रूप से करेंगे। थर्ड यूनिट
हम आ जाते हैं ग्रामीण इलाके में और इसमें हम पढ़ेंगे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। पंचायती राज संस्थाएं, जिला परिषद, पंचायत समिति, विलेज पंचायत, ग्राम सभा, इनका संगठन, इनका पद, इनकी शक्तियाँ, इनके कार्य, इनका अध्ययन करेंगे। 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ की जो स्वतंत्रता और स्वायत्ता है और प्रतिबद्धता है उसका अध्ययन करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज़ एट स्टेट लेवल पे उनको कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, इसका अध्ययन करेंगे। द रोल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज़, पंचायती राज एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायती राज और विकास विभाग के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे हम इसमें, और इसके साथ ही स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेज इन व्यू ऑफ लोकल फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशन, कि किस तरीके से हम लोकल रिसोर्सेज को आगे बढ़ा सकते हैं लोकल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। 5th यूनिट, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, वैसे ही थर्ड ईयर में भी हम कार्मिक प्रशासन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रशासन का जो ये स्वरूप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए। तो थर्ड ईयर में भी हम देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर रूरल और अर्बन दोनों ही लेवल पर जो कार्मिक प्रशासन है वो किस तरीके से कार्य करता है, उनकी भर्ती कैसे होती है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे, वर्गीकरण कैसे है, उनको प्रमोशन किस तरीके से दिया जाता है, ट्रेनिंग क्या होती है, और सर्विस कंडीशंस लोकल ऑफिशियल्स की क्या क्या हैं, ये इस पेपर में हम पढ़ेंगे। SR महेश्वरी की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, के पुरी की किताब बहुत अच्छी है, MV पायली की बहुत अच्छी है, SR महेश्वरी की अच्छी है। तो बहुत सारी किताबें हम रिकमेंड करते हैं इसमें अध्ययन के लिए। तो ये आज हमने जो थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ लेंगे और उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।